मनीष कश्यप यानी कि मनीष कश्यप जो है, अभी आप लोग जैसा बिहार में एक चर्चित न्यूज है, मनीष कश्यप पत्रकार पे जो एफआईआर दर्ज हुआ और उसे जो गिरफ्तारी हुआ था, उसी में आज ने मनीष कश्यप पर जो एनएसए लागू लगाया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि एनएसए कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, और जब एनएसए लगाया जाता है तो उसमें क्या क्या उसका प्रोसेस यानी कि उसका गिरफ्तारी का क्या प्रोसेस है और उसमें कितना दिन तक जेल में रखा जा सकता है। तो अभी बिहार में बहुत ये चर्चित है मनीष कश्यप, उसी पर जो है एनएसए लगाया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता क्या है और यह कब लाया गया था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए जो है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय क्या हुआ था, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि उसे इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और उसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहा जाता है, जो कि इंदिरा गांधी के समय 27 दिसंबर 1980 ईस्वी को यह कानून जो है पारित किया गया था। यानी कि जब 1980 में यह कानून पारित किया गया और यह लगाया गया, जो कि अभी भारत में सबसे खतरनाक कानून जो है, यानी कि किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा पर जो सबसे खतरनाक कानून है वह यही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो कि अभी मनीष कश्यप पर यह लगाया गया है एनएसए। तो आइए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एनएसए क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रावधान है। जैसा कि जानते हैं एनएसए इसे हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है और इसे इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे जो है राष्ट्रीय रासुका, यानी कि इसे शॉर्ट में अगर कहें तो रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी कहा जाता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, रासुका भी कह सकते हैं, रासुका भी इसे कह सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को कानून भी कहा जा सकता है। यह जो है 27 दिसंबर 1980 ईस्वी को, यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, यह 27 दिसंबर 1980 ईस्वी को पार्लियामेंट यानी कि संसद में पारित किया गया और उसी दिन जो है यह जो है पूरे देश में लागू किया गया। अब यह एनएसए मनीष कश्यप पर क्यों लगा, इसके बारे में यह क्या है, मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया गया। जब सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति से राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र को खतरा है, यानी किसी राज्य को या राष्ट्र को कोई चीज से खतरा है, देश को अगर कोई व्यक्ति से, तो उसे उस पर क्या लगाया जाता है, एनएसए लगाया जाता है। तो वही आधार पर मनीष कश्यप पर जो है तमिलनाडु पुलिस ने, यहाँ की सरकार ने क्या किया, उसे बताया कि यह जो है राज्य की छवि यानी कि बिहार की छवि को इन्होंने क्या किया, बदनाम किया। मनीष कश्यप ने क्या किया, राष्ट्र की छवि को, ये बिहार की छवि को यानी कि बिहार राज्य का जो है बदनाम किया, वीडियो बना के, यानी कि फर्जी वीडियो अपलोड करने के जुर्म में जो है इसे क्या लगाया गया, एनएसए। यानी कि वहां जो जब मदुरै कोर्ट में मनीष कश्यप को पेश किया गया, तो वहां पे जो है सरकार की तरफ से जो ये दिया गया, उसमें कहा गया कि मनीष कश्यप जो है क्या किया, देश विरोधी यानी कि किसी भी राज्य का छवि को धूमिल करने के लिए यह वीडियो अपलोड किया जानबूझकर, इसलिए इस पर क्या लगाया जाना चाहिए, रासुका लगाया जाए। तो उस पर क्या किया गया, एनएसए लगा दिया गया। और ये जो है क्या होता है, देश की सुरक्षा के लिए, जैसे आपको बताए कि देश की सुरक्षा के लिए जो है एनएसए लगाया जाता है। और इसमें जो है सरकार को गिरफ्तार करने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति पे अगर शक हो जाए कि यह देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार कर सकता है। कोई भी आम आदमी, कोई भी व्यक्ति जिस पर सरकार को लगे कि क्या कर सकता है, यह देश के लिए खतरा है या राज्य के लिए खतरा है, तो उसे तुरंत आदेश देगा, इसे गिरफ्तार कर लो। किसके तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो उसी के तहत क्या किया, मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है उस पे एनएसए लगा दिया गया है। अब जो है उसे लगता है कि कम से कम तो उसे 1 साल तो जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन उसका जो है सबसे कम प्रोसेस जो है वह 3 महीने, यानी कि जब किसी व्यक्ति को एनएसए के तहत यानी कि रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको एक बार में अधिकतम 3 माह तक ही आप क्या कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं।
3 माह से अधिक नहीं रख सकते। 3 माह करके बार बार करके इसे 1 साल तक रखा जा सकता है। रासुका के तहत किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, 3 माह बढ़ा के उसे रखा जा सकता है। और यह जो है एनएसए लगाने का अधिकार किसके किसके पास है, जैसे कि जिला अधिकारी, इसका जो एनएसए का जो उपयोग कर सकता है जिला अधिकारी, पुलिस आयुक्त और राज्य सरकार। ये तीनों को पावर है कि वो क्या कर सकता है, अपने दायरे में रहकर, यानी कि उसका जो दायरा है, जैसे जिला अधिकारी का जो दायरा है, उस दायरे के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर अगर उसे शक हो तो क्या कर सकता है, रासुका यानी कि एनएसए लगा देगा। और पुलिस आयुक्त का जो अपना दायरा है उसके तहत क्या करेगा, वो रासुका किसी भी व्यक्ति पर लगा सकता है जिसपे शक हो कि यह क्या कर सकता है, अपने राज्य की छवि को या देश की छवि को यह क्या कर रहा है, धूमिल कर रहा है, यानी कि देश की छवि को बदनाम कर रहा है, तो उस पर लगा सकता है। और राज्य सरकार को भी यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति पर रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा सकता है। तो जानते हैं कि इसका अवधि जो है एक बार में 3 महीने की अवधि है। तो यानी कि मनीष कश्यप को सबसे पहले कम से कम तो अब 3 महीना जेल के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना से पहले अब उसे गिरफ्तारी जो है नहीं मिलने का कोई चांस ही नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है, साबित गिरफ्तारी, यानी कि अगर यह साबित हो गया कि मनीष कश्यप ने क्या किया है, जुर्म किया है, तो जिस दिन से उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 1 साल तक कम से कम क्या होगा, 1 साल तक वह जेल में रखा जाएगा। जैसे कि मनीष कश्यप पर आज एनएसए लगाया गया है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक न्यूज चर्चा का विषय में था अमृतपाल सिंह, जो कि पंजाब का एक खालिस्तानी समर्थक कहा जाता है, कि वो खालिस्तान का समर्थन करता है, जो कि अमृतपाल सिंह। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले यह न्यूज बेहद चर्चा का विषय था पूरे इंडिया में। तो इस पर भी जो है कुछ दिन पहले एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया कि एनएसए क्या होता है, यह कब लाया गया, और मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया वह किस तहत लगाया गया, और इसमें जो है अधिकतम कितने दिन तक सजा रह सकता है, और एक बार जब गिरफ्तारी करेगा तो कितने दिन तक, यानी कि 3 महीना तक एक बार में उसे रखा जा सकता है गिरफ्तारी, फिर 3 माह बढ़ाएगा, फिर 3 माह बढ़ाएगा। तो इसी के तहत क्या हुआ, मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे कम से कम तो 3 महीना रहना ही पड़ेगा, और अधिकतम जो है जितने बार बढ़ाते जाएगा उतने दिन तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे।